पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वह मॉन्स्टर मैक्स के ऊपर एक पंच मार देता है, जिसके कारण वह एक पेड़ को तोड़ देता है और वहीं पर रुक जाता है और अपने कपड़े झटकाकर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लगता है। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो की स्टार्टिंग। अब मैक्स उस मॉन्स्टर की तरफ बहुत ही ध्यान से देखता है। अब वह मॉन्स्टर मैक्स के ऊपर अटैक करता है। मैक्स ने जो शेडो समन करके रखी थी वह उस मॉन्स्टर के साथ ही बहुत तेज़ गति से बढ़ती है, लेकिन उसे पता नहीं होता है और वह आगे बढ़ता रहता है और वह शेडो उस मॉन्स्टर का पीछा करती रहती हैं लगातार। तभी अचानक उस मॉन्स्टर को कुछ एहसास होता है। उसके सामने बहुत सारे हाथ आ जाते हैं जिनके पास आग के गोले थे। मैक्स उस मॉन्स्टर को देखता हुआ हंसता हुआ कहता है, लो इन्हें वापस ले लो, ये तुम्हारी ही थे ना। तभी अचानक व्यू चेंज होता है और हम कंट्रोल रूम के अंदर बड़ी स्क्रीन को देखते हैं जो अपने कैमरे को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तभी स्क्रीन पर उन्हें धुंधला धुंधला दिखाई देता है और अंदर बैठे लोग बात करते हैं, चलो स्क्रीन ठीक हो गई है, कैंडिडेट 104 को देखते हैं फिर से। उसी वक्त हम स्क्रीन पर मॉन्स्टर को देखते हैं। कंट्रोल रूम के अंदर बैठे लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तभी हम उस मैनेजर को देखते हैं जो सोचता है कि यार टेस्ट एग्जामिनर क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी ब्रांच मैनेजर का जो एम्प्लॉय था वह उससे बोलता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक म्यूटेंट मॉन्स्टर है। तभी वो एम्प्लॉय बोलता है क्या हमें इस टेस्ट को रोक देना चाहिए और क्या हम उसके पास अभी कोई हमारा रेस्क्यू टीम का कोई सदस्य है। लेकिन वह ब्रांच मैनेजर बिल्कुल चुपचाप मैक्स की तरफ देखता रहता है। तभी वह एम्प्लॉय बोलता है, ब्रांच मैनेजर आपका ध्यान कहाँ पर है। तभी ब्रांच मैनेजर के पास एक एम्प्लॉय आता है और उससे बोलता है, मैंने अभी सभी एग्जामिनरों को एक साथ बैठा दिया है और वो सभी पास पास बैठे हुए हैं और वो सभी के सभी मैक्स को बहुत ही ध्यान से एनालाइज कर रहे हैं। साथ ही वो एम्प्लॉय उस मैनेजर से बोलता है क्या हमें इस टेस्ट को यहीं पर रोक देना चाहिए। ब्रांच मैनेजर बोलता है कि अभी हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है, तो हमें इसे कंटिन्यू रखना होगा। और तभी वह फीमेल एम्प्लॉय बोलती है, जरा इधर देखना तुम। और वह बताती है कि क्या हुआ और वो सभी बहुत ही ध्यान से उधर देखते हैं, जिसमें वह उस मॉन्स्टर को देखते हैं और उसके सामने एक ब्लैक कलर का कुछ शेडो नज़र आता है, लेकिन वह बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। मैक्स की शेडो जो समन की हुई थी वह उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देती है और वहाँ पर बहुत ही बड़े धमाके होते हैं, जिसके कारण उसके सभी पत्थर उसके शरीर से अलग होते हुए नीचे गिर जाते हैं और वह मॉन्स्टर वहीं पर नष्ट हो जाता है और वहीं का वहीं बहुत ही बड़ा धमाका होता है और बहुत दूर तक इसकी गूंज हो जाती है। जो भी वहाँ टेस्ट पर ये सब कुछ हो रहा था वो सभी यहाँ पर एग्जामिनर बहुत ही ध्यान से देख रहे थे, लेकिन उनको कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी ब्रांच मैनेजर सभी को इंस्ट्रक्शन देता है कि जाकर उसके टेस्ट को चेक करें और सभी चीज़ों को ध्यान से कैलकुलेशन करें और उसकी फिटनेस के बारे में मुझे बताएं। वह मैक्स को बहुत ही ध्यान से देखता हुआ बोलता है, यार ये पूरी तरीके से दानव हो सकता है। इधर हम इस फीमेल एम्प्लॉय को देखते हैं जिसे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैक्स ने उसे हरा दिया है। तभी ब्रांच मैनेजर के पास एक एम्प्लॉय आता है और उसे बोलता है कि हमें हमारे रेस्क्यू टीम के बंदों को वापस बुला लेना चाहिए। ब्रांच मैनेजर अपने एम्प्लॉय से बोलता है, नहीं उन्हें वहीं पर रहने दो और वहाँ पर पूरी सिचुएशन के बारे में पता करो और हमें रिपोर्ट करने के बारे में बोलो। अब एकदम से ही व्यू चेंज होता है। अब हम एक कंपास को देखते हैं जिसके अंदर कोई डायरेक्शन दिखाई जाती है और वो और कोई नहीं जो कंपास चला रहा था यह रॉकी होता है। यह बहुत ही तेज गति से दौड़ रहा था और किसी जगह पहुंचने के लिए बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा था। रॉकी वहां पर पहुंचने के बाद में सोचता है कि यार यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा कोहरा छाया हुआ है और इसे छटने के बाद ही मैं उस जगह पर पहुंच सकता हूँ। और इसके बाद में वह अपने पास जो कंपास था उसे तोड़ देता है। अब हम दूसरी तरफ उस जो मॉन्स्टर थे उसको देखते हैं जो पूरी तरीके से मर चुका था और अब हमें मैक्स को दिखाया जाता है जो अपने हाथ को काट कर उससे ब्लड निकालते हुए उस जो मॉन्स्टर था उसके ऊपर डाल रहा था और वह उस मॉन्स्टर को अपने काबू में लेने के लिए उसकी शॉल को लेता है। इसके बाद में मैक्स उस मॉन्स्टर को समन कर लेता है जिसका नाम सीरियो सोल्जर होता है। मैक्स की इस तरीके की हरकतों को देखकर इधर एग्जामिनरों के सभी मुंह फटे के फटे रह रहे थे और उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था और सभी आपस में बात करते हुए बोलते हैं कि यार आखिरकार ये कर क्या रहा है, मैक्स ये करना क्या चाहता है। और इधर मैक्स उस मॉन्स्टर को पूरी तरीके से समन कर लेता है और जैसे ही वह मॉन्स्टर पूरी तरीके से समन होता है तो इधर से दूसरा एग्जामिनर बोलते, तेरी माँ की क्या हो गया बे। मैक्स उस मॉन्स्टर से बोलता है कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी से जल्दी अपना सिर नीचे करो। और फिर इसके बाद में वह मॉन्स्टर अपना सिर हिलाता है और थोड़ा सा दहाड़ता है और वह अपने सिर को मैक्स के पास पैरों के पास लाता है और इसके बाद मैक्स उसके सिर के ऊपर कदम रखता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है और उससे बोलता है चलो, और दौड़ने के बारे में बोलता है। और वह जो मॉन्स्टर होता है बहुत ही तेज स्पीड में वहाँ से भाग रहा था। इधर रॉकी भी अगले पोर्टल के पास पहुँच गया था और वो बहुत ही ज़्यादा खुश था।
रॉकी उस पोर्टल को देखता हो सकता है आखिरकार मैं पहले स्थान पर आ ही गया हूँ। तभी उसके पास अचानक से कोई फ्लैश गुजरते हुए नजर आती है और उसकी आंखें एकदम से ही चौड़ी हो जाती हैं और इस उस स्पीड को देखकर उसका मुंह फटा का फटा रह जाता है। वहां पर धुआं ही धुआं नजर आता है। तभी रॉकी बोलते हैं यार अब क्या हो गया, अब मैंने क्या किया, इस कमीने ने मेरा पीछा क्यों कर रहा है अभी, इस तरीके से मुंह बनाता है। तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज़ यार।